आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनने में आ रहा है कि मिस्टर जॉन के बड़े सन जॉन जंगकुक विकेट कंपनी के न्यू चेयरमैन बन चुके हैं। काफी लोग इस बात से खुश भी है और काफी लोग इस बात से नाखुश भी है। अब आगे ही पता चलेगा कि मिस्टर जॉन जंगकुक अपने डैड की तरह अपनी कंपनी को संभाल पाते हैं या नहीं। डैड, आपने बचपन से मुझे हल दिखाया ना, अब मेरी बारी। अब देखना कि मैं आपको किस तरीके का हल दिखाता हूँ। नाम जॉन, जस्ट वेट एंड वॉच। सर, आप काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। आप जानते हो ना कि सर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं इन सब चीजों से। हाँ, मैं जानता हूँ, पर डैड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड, मत कहो मुझे। और ये क्या हालत बना दी अपने हाथों की। हाँ, वो ये तो अच्छा है कि पार्क ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम न्यूयॉर्क सिटी में क्या करते हो, गुंडे कहीं के। आई एम सॉरी डैड। शुगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी विकेट कंपनी की न्यू सीईओ बनो, अंडरस्टैंड डैड। बट पार्क, चलो अब जल्दी। मैं नहीं चाहता हूँ कि उस जॉन की वजह से मेरी कंपनी और भी ज्यादा खराब हो। और तुम चलो मेरे साथ डैड। पर मैं ऐसे ही मेरी कंपनी उस नालायक के हाथों में नहीं दे सकता हूँ। गुड आफ्टरनून मिस्टर नाम जॉन। आप मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? वो भी कुछ काम था क्या? जंगकुक, अपनी इस बातों को बंद करो। ये कुर्सी मेरे बेटे की है। किस बेटे के बारे में बात कर रहे हो आप? इसकी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में एक माफिया द सीक्रेट का काम करता है। अपनी माउथ को बंद करो यू इडियट डम्प। अपनी औकात में रहो। अपने बड़े भाई से किस तरीके से बात करते, तुम्हें तमीज नहीं शुगा? या फिर तुम अपने डैड की तरह ही तमीज भूल गए? तेरी डैड, एक मिनट प्लीज रुको। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ यू इडियट। और मुझे भूल कर भी डैड मत कहना, समझे तुम? मिस्टर नाम जॉन, आप यहाँ से जा सकते हो। जी होप। यस सर। उस लड़की को बुलाओ। सर, किस लड़की को? जी होप, उस लड़की का नाम क्या है? किम चायोंग। हाँ, तो मैंने उसी को कहा, बुलाओ उसे। ओके सर। जी मिस्टर जॉब, बोलिए। आपको मिस्टर जॉन ने कैबिन में बुलाया है, प्लीज जाइए जल्दी। ओके सर, क्या मैं अंदर आऊँ? यस। किम टायोंग, ये क्या है? हाँ, तुमने अभी तक ये फाइलें कंप्लीट क्यों नहीं की? आई एम सॉरी सर, बट ये मुझे नहीं बताया गया था इसे कंप्लीट करने के लिए। बट मैं कह रहा हूँ आज के आज ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट सर, मैं इतना ज़्यादा कैसे कर पाऊंगी? मैं नहीं जानता हूँ। जिस तरीके से तुम इस कंपनी में काम कर रही हो ना, और पेमेंट ले रही हो, उस तरीके से काम भी करो। और आज के आज मुझे रात तक ये फाइल कंप्लीट चाहिए। फिर मैं नहीं जानता कि कितने बजे तक तुम यहाँ पर रुकूंगी। बट सर, अगर अभी से करूँगी ना तो जल्दी हो जाएगा। अपना मुँह चलाना बंद करो और जाओ यहाँ से। ओके सर। ओके बाय, हम जा रहे, ठीक है? तो आराम से चली जाना घर में। हाँ बाय। टाया, अभी तक शायद तुम्हारा फाइल कंप्लीट करना नहीं हुआ, राइट? हाँ जी होप जी, मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन आ रही है। मेरा बच्चा घर में अकेला है, वो सिर्फ 6 महीने का है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, उस खड़ूस बॉस को पता चला तो वो मैं खुद कर लूँगी। थैंक यू सो मच। टाइम वैसे कितना हो रहा है? 11:30। ऑफिस भी बंद हो ही जाएगा अभी लगभग। मुझे जाना चाहिए घर की ओर। चलो, फाइनली तो हो चुका है। अब यहाँ से जल्दी से निकलती हूँ। किम टायोंग। जी सर। ये क्या है? हाँ, तुमने फाइल कंप्लीट कर ली? जी सर। और उसे ऐसे ही खुले में छोड़ दूंगी? जाओ लॉकर में रख कर आओ। ओके सर। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। मैं क्या करूँ? ऊपर से बारिश जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई
गाड़ी तक नजर नहीं आ रही है। एक मिनट, जरा गाड़ी को तो रोको। अब तक तो मैं घर में पहुंच भी जाती, बट उस खड़ूस पर। सर क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी को चलाओ जल्दी, घर जाना है। ओके सर। हे टे, जॉब जी, मुझे पता था कि तुम लेट से जाओगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। टाई कल से ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो शायद मुझे और लेट हो जाता। कोई बात नहीं, अब जाओ। बाय बाय, गुड नाइट। ओ मेरा बच्चा, बहुत जल्दी उठ गए। कोई बात नहीं, अब कल से ग्रैनी आपका ख्याल नहीं रखेंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें पूरे दिन के लिए उन्हें सौंप सकूं। मुझे, अरे वायन तुम? मैं तुम्हारे घर में नाश्ता करने के लिए आई हूँ। आओ ना। वायन तुम आज ऑफिस नहीं गई? नहीं, मैंने तो हॉलीडे की छुट्टियाँ ली हैं। वायन, मेरी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। मेरा बेटा, क्या तुम उसे संभाल पाओगी प्लीज़ कुछ दिनों के लिए? फिर मैं उसके लिए एक नई अच्छी सी आया ढूंढ लूँगी। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। इट्स ओके। आराम से जंगकुक, ये क्या हो रहा है? हाँ जंगकुक, तुम नशे की हालत में? बाय बेबी, बाय स्वीट हार्ट। जंगकुक, तुमने अब लड़कियों को घर में भी लाना चालू कर दिया? डैड, मुझे ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है तो मुझे फ्रेश होकर ऑफिस जाना है। हटे यहाँ से। ओह, तो तुम इसका मतलब नाइट स्टैंड करके आए हो? सो व्हाट, आपको भी करना है? यू इडियट डंप, अपना मुंह बंद रखो। तुम जैसा औलाद पाकर मैं सच में पछता रहा हूँ। और आप जैसे डैड पाकर मैं भी पछता रहा हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मेरी शादी जिमिन के साथ करवा दीजिए, मैं नाइट स्टैंड करना बंद कर दूंगा। हे, अपनी औकात में रहो तुम। जिमिन, तुम शांत हो जाओ, जाओ यहाँ से। ओके। कुछ घंटों के बाद जंगकुक फ्रेश होकर अपनी ऑफिस की तरफ चला जाता है क्योंकि वो नाइट स्टैंड के बाद ही स्लिप हो गया था। इस वजह से उसे ज़्यादा कुछ थकावट नहीं होती है। हे यू, मेरे कैबिन में आओ। जी सर। ये कुछ फाइलें थी, मैं चाहता हूँ कि इसे तुम कंप्लीट करो। सर, मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे टाइम पे घर जाना होता है। मेरा बच्चा मेरा वेट करता है, वो सिर्फ 6 महीने का है। सो व्हाट? और जिस तरीके से तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस है ना, उसे देखकर लगता है कि शायद तुम यहाँ पर लड़कों को पटाने के लिए आती हो। सर, आप ये क्या कह रहे हो? अपनी औकात और अपनी आवाज़ को ज़रा दबा कर रखो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़कियाँ मेरे ऑफिस में चाहिए भी नहीं। अंडरस्टैंड? मैं जब से आया मैं तुम्हें नोटिस किए जा रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा काम तो कम होता है। लड़कों की तरफ अपना अट्रैक्शन दिखाती रहती हो, है ना? खुद को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत समझ रही हो। अपने काम में फोकस करो, किम टायोंग बनना। तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद कई और जॉब मिलेंगी भी नहीं। और हाँ, मैंने जो दी हुई फाइलें अगर तुमने कंप्लीट नहीं की ना, तो कल से मेरे ऑफिस में अपना मुंह दिखाने के लिए आना भी मत। जाओ यहाँ से। जी सर। है जंगकुक, ये फाइलें। जिमिन, ये फाइलें कुछ चेक करवानी थी। कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रख दो, मैं चेक कर लूँगा। ऑलराइट। हे टे, आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। टे प्लीज़। मैं जानती हूँ कि सर काफ़ी ज़्यादा रूड है। नहीं, मैं जान चुकी हूँ कि वो रूड क्यों है।
ओह जेहोप, किसका वेट कर रहे हो तुम यहाँ पर खड़े खड़े? नहीं सर, जाओ घर। और तुम मेरी बात कान खोल के सुनो, ये सारी फाइलें मुझे कल मेरे डेस्क में चाहिए, अंडरस्टैंड? ऑफिस के लगभग सारे लोग निकल चुके थे, सिर्फ वहाँ के कुछ गार्ड्स और कुछ मैनेजर्स थे। बर्टे वहाँ पर अकेली पूरी रात रहती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या मेरा ऑफिस सोने के लिए है? हाँ, चाहे उठो। सोने तो मुझे, चाहे सर आ चुके। किम टायंग, उठो जल्दी। सर, ये क्या है? हाँ, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा पर्सनल होम नहीं। आई एम सॉरी सर, कल रात वो फाइलें कंप्लीट करते करते मेरी आँख लग गई थी। वॉट एवर, फाइलें कंप्लीट है या नहीं? जी सर, हो चुकी हैं। ओह ठीक है, ये सब कुछ निपटाओ और फिर उसके बाद तुम क्या अपने टाइम पे ही चली जाना घर में। पर सर, मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। यहाँ पर है स्टाफ के लिए वॉशरूम और बाथरूम, यूज कर सकती हो तुम। शुगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पर एज ए मैनेजर की जॉब मिली है, और वो भी डैड की वजह से। बट मैंने साइन नहीं किया है, तो अगर तुम्हें यहाँ पर जॉब करनी है तो एज ए एम्प्लॉय के रूप में करो। व्हाट? मैं जियोन शुगा हूँ, मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ से जाओ, दफा हो जाओ, मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अबे धोती खोल पैजामा, तेरी साले बहन की आँख। अपन को अंग्रेजी को दूर रोकेगा? क्या कहा तूने? अपन बोल रहा है। फर्स्ट बात तो ये अपन टपन के लैंग्वेजेस मेरे सामने यूज करने की कोशिश मत करना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तू किस टाइप का माफिया था। अपन को देखकर सारे यूएसए और साउथ कोरिया और न्यूयॉर्क सिटी के लड़कियां डरते हैं, समझा ना तू? अपनी औकात में रह, समझा? यहाँ पर ये सब चलेगा नहीं। ये तेरे बाप की कंपनी नहीं है, ये मेरी कंपनी है। और मैं जिस तरीके से तुझे यहाँ पर काम करने के लिए कहूँगा ना, उसी तरीके से तुझे यहाँ पर काम करना पड़ेगा एज ए एम्प्लॉय। ओके, समझ जा। सर, आपने मुझे बुलाया? किम टायंग, वैसे मैं इम्प्रेस हूँ, तुम काफ़ी कम समय में इतना सब कुछ कर रही हो। मुझे तुम्हें शायद और काम देना चाहिए। वैसे मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को तुम मेरे घर तक लेकर आओ आज रात को। पर सर, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करके मेरी रात में घर में लेकर आ जाना। मेरी खुद का एक अलग सा घर है, वहाँ पर मेरी फैमिली नहीं रहती। दैट्स रीज़न कि मैं वहाँ पर नहीं बुला रहा हूँ तुम्हें। मेरे सेकंड घर में आ जाना और ये फाइल को कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर छोड़ देना। और तुम चाहो तो तुम पूरे एक दिन की छुट्टी ले सकती हो। क्या सच में सर? अब जाओ यहाँ से। थैंक यू सर। ये मत समझना कि मैं तुम पर मेहरबान हूँ, ये मेरे कुछ ऑफिस के रूल्स हैं, दैट्स वाई मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। ओके सर। चाहे शाम होते होते उस फाइल को कंप्लीट करके जंकुक के दिए हुए पते में पहुंच जाती है, जंकुक के हाउस में। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, लगभग रात के 10 बज चुके थे। फाइनली बेबी, मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। आई लव यू सो मच जंकुक, आई लव यू सो मच, यू आर ओनली माई। ये घर तो सच में काफ़ी बड़ा है। मैं बस फाइलें देखकर यहाँ से चले जाती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट फील हो रहा है। ये दरवाज़ा क्यों खुला है? सर, क्या आप अंदर हो? I love you जंकुक, I love you so much। तुम? सर, जंकुक ये कौन है? ये मेरी ऑफिस की एम्प्लॉय है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सर, आपने मॉर्निंग में कहा था कि ये रेड फाइल आपके घर में लेकर आऊँ मैं। हे इडियट, क्या तुम्हें इतना सा कॉमन सेंस नहीं कि किसी के भी पर्सनल रूम में घुसने से पहले नॉक किया जाता है? आई एम सॉरी, मैं बस
वो फाइल रखो और जाओ यहाँ से। जी सर। जंगकुक, और तुम मुझे सच सच बताओ, क्या वो सिर्फ फाइलें देने के लिए आई थी या फिर और कुछ? कम ऑन, वो वर्जिन नहीं है। मतलब उसे मेरे पहले किसी ने टेस्ट किया है और आई डोंट लाइक दिस। मुझे वर्जिन लड़कियां पसंद है, ऐसी लड़कियों को मैं देखता भी नहीं हूँ।